Good morning, my dear students. We've already started with the chapter of separation of substances and we have covered the different methods of separation. We have done threshing, we have done winnowing, we have done sedimentation, decantation, and in the previous class we learnt about the distillation. Right? So in distillation we learned how to separate the impurities from the solution. Right? And in which we had discussed that there were two methods. कौन से थे वो? Evaporation और condensation. और evaporation किसे कहते हैं? The process by which liquid converts into gas. We call it as evaporation. और condensation किसे कहते हैं? The process by which the water vapors or the gas converts into liquid. Right? This is called as condensation. और evaporation होती है on heating and condensation on cooling. Right? Now, today we are going to learn about another method, that is how to separate immiscible liquids. But before starting with this, let me tell you what is the difference between miscible and immiscible liquids. This we have already done in chapter 4. क्या होता है miscible? मतलब जो mix हो जाते हैं आपस में, उसे हम कहते हैं miscible liquids. लेकिन जो आपस में mix नहीं होते हैं, हम उसे कहते हैं immiscible liquids. Right? तो immiscible liquids को कैसे separate करना है, that we are going to learn. और miscible को कैसे separate out करना है, that also we are going to learn. कौन सा methods हम use करते हैं. Right? So let us start with the immiscible. Immiscible का सबसे important example है oil and water. मतलब आपस में वो मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि ऑयल लाइट वेट का होता है, वो अपना एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर एंड देन वी कैन सेपरेट आउट. राइट? तो इसके लिए हम एक apparatus यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस टॉपिक. नाउ इन दिस पार्ट यू कैन सी हियर टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड्स. राइट? वी टेक अ सेपरेटिंग फनल. दिस इज अ सेपरेटिंग फनल. राइट? एंड दिस इज अ स्टॉपर. स्टॉपर होता है फ्लो को ऑन इन या ऑफ करना, ऑन या ऑफ करना. इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सेपरेटिंग फनल के ऊपर हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू ऐड वाटर. इट्स वाटर हियर एंड ऑयल. इसे हम मिक्स कर लेंगे, पर ये मिक्स नहीं होंगे. लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. उसे ऐसे ही छोड़ दो. ठीक है? अब क्या होगा, एक ऑयल लाइट वेट का है तो वो अपना एक लेयर बना लेगा. यहाँ पर इट विल फॉर्म अ लेयर हेयर. दिस इज ऑयल लेयर टॉप, और यहाँ पर क्या है, वाटर. ठीक है? जब ऑयल का लेयर बन जाएगा तो आप ये स्टॉपर को खोल दो. ओपन इट. व्हेन यू ओपन द स्टॉपर तो क्या होगा, वाटर विल कम डाउन. ठीक है? Let the water come down and collect it into the beaker just below this funnel. बिल्कुल इसके नीचे एक बीकर है, यहाँ पर वाटर को कलेक्ट कर लो, क्लीन वाटर को. जैसे ही ये लेयर बिल्कुल पास आने वाला होगा स्टॉपर के पास, when it comes near to the stopper, स्टॉपर को क्लोज कर दो. जैसे स्टॉपर को आप बंद कर दो कि क्या होगा, ऑयल विल स्टे हियर, वाटर विल स्टे हियर एंड यू कैन सेपरेट आउट. दिस इज एप्लीकेबल फॉर इमिसिबल. इमिसिबल का मतलब होता है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और उसके लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया, ऑयल और वाटर. और इसकी ये प्रॉपर्टी है, ऑयल जो होता है वो लाइट वेट का होता है तो वो अपना लेयर ऊपर बनाता है एंड वाटर डाउन. तो क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम वाटर को अलग कलेक्ट कर लेंगे एंड ऑयल विल स्टे बैक टू द सेपरेटिंग funnel. So you must know which apparatus we use here, separating funnel. ठीक है? वैसे ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं ऑयल और वाटर के मिक्सचर के अंदर, तो ऑयल टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लेता है, और उससे क्या होता है, जब आप उसको स्टर करते हो ना, एक वाइट इमल्शन सी बन जाती है जिसे हम हिंदी में झाग कहते हैं. तो क्या होता है, ऑयल और वाटर की इमल्शन बन जाती है, वाइट इमल्शन बन जाती है, and that can be separated out. I hope it's clear to you. That is why the stain of oils we can remove by using a detergent, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है डिटर्जेंट ऐड करने पे और वो वाइट इमल्शन फॉर्म कर देता है. ये तो एप्लीकेबल था इमिसिबल लिक्विड्स के लिए. Now what about miscible? Miscible liquids होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं. Let's take one example. अगर हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हैं, when we mix alcohol and water, तो क्या होगा, जो आपस में मिक्स हो जाएंगी तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों चीजें आपस में मिक्स हैं, तो हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं, वो है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है? अब सपोज हमारे पास अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है? हमने उसे हीट कर दिया, जैसे हमने डिस्टिलेशन में किया था, ये वैसा ही है.
इसमें क्या होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है, तो क्या होगा, वो अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है, उसके वेपर्स बन जाएंगे, इवेपोरेशन हो गया, फिर हम कंडेंसेशन से उसके वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे एंड विल बी गेटिंग द अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, और वाटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसमें ये डिफरेंस होता है कि बॉइलिंग पॉइंट का, दोनों जो हमारे पास लिक्विड्स होंगे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। रिमेंबर दैट मिसिबल लिक्विड्स के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड इमिसिबल लिक्विड्स के लिए हम सिंपल ये क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ऐसे ही हमारे पास जो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसमें बड़े सारे हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिसे हम ऑब्टेन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्रूड ऑयल को चैम्बर में हम डालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का चैम्बर होता है उसमें डालते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं सारे, पेट्रोल का अलग है, डीजल का अलग है, तो अलग अलग चीजों से हम वी कैन ऑब्टेन, एलपीजी का अलग है, तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स हम अलग अलग टाइम पे हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो इवन क्रूड पेट्रोल ऑयल को भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन process. Remember that the boiling points will be different. That is the main criteria. तभी हम इसको separate out कर पाएंगे, otherwise it's not possible, right? So I hope the things are clear to you. What is the difference between fractional distillation and simple distillation? Here the fractional distillation में miscible liquids के लिए use करते हैं और simple separating funnel is being used to separate out the miscible liquids, right? Right, now for your homework what you have to do, D part question number 7. Remember that this is the same question, that is how to separate out immiscible liquids. It's a long question in your book, so what you have to do, you have to practice this diagram and write the explanation yourself. It's very easy. I hope the things are clear. Thank you so much.